हेलो स्टूडेंट। आज पिछले टॉपिक में हमने बताया था आप लोगों को अणुभार निकालने के लिए। उसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम कई प्रकार के होते हैं, जिसको क्रमबद्ध से हम लोग पढ़ेंगे। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम, एवोगैड्रो का नियम, ये सारे नियमों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके क्रम में है पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब रासायनिक संयोग के पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम मिखाइल लोमोनोसोव ने सन 1748 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ यानी द्रव्य न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है, न तो उत्पन्न होता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो अभिक्रिया से पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, संरक्षित रहता है। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब उत्पाद बनता है, जैसे आपने देखा कार्बन प्लस O2 मिल करके क्या बनाया, CO2। अभिक्रिया से पहले आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक। इसकी भौतिक गुण अलग है, इसकी भौतिक गुण है, इसकी रासायनिक गुण अलग है, इसकी रासायनिक गुण अलग है और इसकी रासायनिक गुण अलग है। तो कहने मतलब अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद केवल भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं। जैसे इसका एनटीपी पे द्रव्यमान क्या होगा, 12 ग्राम, और इसका होता है, एक का होता 16 यानी 32 ग्राम। दोनों को ऐड कर लेंगे, 12, 32, 44 ग्राम ये हुआ। इसको निकालेंगे 12 धन 32 यानी इसका 12 द्रव्यमान है, इसका कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, ठीक। पहला। दूसरा एग्जाम्पल आप देंगे कि मान लीजिए अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए आपने CaCO3 को हीट किया तो बना क्या, CaO प्लस CO2। अब देखिए यहां पर अभिकारक मतलब अभिकारक है, यहां उत्पाद है। इसकी रासायनिक संगठन अलग है, इसकी रासायनिक संगठन अलग है, इसकी रासायनिक संगठन अलग है, इसके भौतिक गुण भी अलग हैं, ठीक। लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका होता है 40
धन 12 64 16 48 द्रव्यमान कुल अणुभार। इसका अणुभार निकालेंगे और ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में बदल देते हैं तो ग्राम द्रव्यमान होता है। किसी भी अणुसूत्र के अणुभार को ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वो ग्राम भार कहलाता है, यानी उसकी मात्रा हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी 2 50 10 60 40 100, यानी 100 ग्राम ये हो गया। इसका अणुभार निकालेंगे, क्या हो जाएगा 40 धन 16, यानी टोटल 56 ग्राम ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर आपने निकाला है 12 धन 32, यानी 44 ग्राम। दोनों को ऐड कर लेंगे, 56 प्लस 44 कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद उनके द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा 12 धन 32 44 ग्राम, CO2 बन गया तो भी 44 ग्राम, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं, इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एक बार और समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होते हैं न तो उत्पन्न होते हैं, अर्थात अभिक्रिया के पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। जैसे 12 ग्राम देखिए 44 ग्राम। ठीक, बशर्ते इसमें केवल किसका परिवर्तन होता है, भौतिक गुण व रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं, चाहे अभिक्रिया कुछ भी। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब दूसरा टॉपिक आपका आएगा स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम देखिए क्या है, कहा जाता है इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में प्राउस्ट ने किया था। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है, मतलब प्राउस्ट ने क्या बताया था, कहा था स्थिर अनुपात के नियम में कोई भी पदार्थ किसी भी, इनके अनुसार क्या है, कोई भी पदार्थ किसी भी बीज से बनाए जाए परंतु उनमें तत्वों का भारानुसार अनुपात स्थिर होता है। परमाणु के अनुसार अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, नियम का प्रतिपादन सन 1799 इसमें प्राउस्ट ने किया था। इनके अनुसार देखिए, लिख लीजिए, इनके अनुसार किसी भी अभिक्रिया द्वारा थोड़ा सा इजीली वे में कह सकते हैं कि
कहा जाता है। इनके अनुसार कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ या यौगिक किसी भी विधि से बनाया जाए परंतु उसमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं, प्राउड ने कहा कि कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ या यौगिक किसी भी विधि से बनाया जाए परंतु उसमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। अब वो तत्वों का अनुपात भारानुसार या तत्वों के अनुसार निश्चित होता है, स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं, चाहे वो किसी भी विधि से बनाए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर में आपने कार्बन लिया पहला एग्जाम्पल और O2 लिया, दोनों के रूप में आपने प्राप्त क्या किया CO2। इसमें भारानुसार क्या हो जाएगा, कार्बन का भार होता है 12 संबंधे, इसका 16 दूनी 32, 4 3 4/32, तो किसका अनुपात है 3 संबंधे 8। आपने अलग अलग लिया C और O2 गिव्स CO2, लेकिन अब दूसरी कंडीशन में जब आपने CaCO3 को गर्म किया, ये दूसरा पदार्थ है, यानी किसी भी बीज से बनाया, आपने कार्बन लेकर के ऑक्सीजन लेके बनाया CO2, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया CaCO प्लस CO2। इसमें भी देखिए 12 32 भारानुसार 3 संबंधे 8 काटेंगे, इसको आ जाएगा अनुपात। ठीक, यानी 3 संबंधे अनुपात भारा अनुपात, चाहे इस बीज से बनाए CO2 चाहे इस बीज से बनाए CO2, परंतु उसमें भारा अनुसार अनुपात क्या है, स्थिर है। इसमें 3 संबंधे 8 का अनुपात है, तो इसमें भी 3 संबंधे 8 का अनुपात है, किसके लिए CO2 के लिए, इसके लिए CO2 के लिए। ठीक, अब ये भारा अनुसार, लेकिन परमाणु के अनुसार देखिए, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी 1 संबंधे 2 का अनुपात है, किसमें कार्बन और ऑक्सीजन में। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन किसमें अनुपात 1 संबंधे 2 का अनुपात है। ठीक, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो आज इतना, इसके बाद पढ़ लीजिएगा। अगले और जो नियम है गुणित अनुपात नियम अगले टॉपिक में देंगे। धन्यवाद।